नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग इससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखिए और जो पिछले एग्जाम में राजस्थान के दुर्ग टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो देखिए इस वीडियो के बाद अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो 80% चांस है कि आपके इसी वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए अधिकतर प्रश्न वही रिपीट होते हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए होते हैं। तो पिछले एग्जामों के क्वेश्चन देख लेने से हमारे आधा टॉपिक तो ऐसे ही कवर हो जाता है। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण अपने राव जोधा ने करवाया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग अपने कहाँ स्थित हैं, जोधपुर जिले में स्थित हैं। जोधपुर में अपने मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित हैं। 1459 में अपने राव जोधा ने इसका निर्माण कराया था। तो आप ये डेट भी ध्यान रखें, ये भी पूछी जाती हैं। 1459 में अपने राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो देखिए इसका निर्माण तो राव जोधा ने कराया है, लेकिन किस पहाड़ी पर बना हुआ है अपने, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चिड़िया टूक पहाड़ी पर अपने मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। क्वेश्चन 3 है, मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है। तो देखिए मयूर ध्वजगढ़ अपने किस दुर्ग का उपनाम है। तो ये अपने मेहरानगढ़ दुर्ग यानी कि जोधपुर दुर्ग का उपनाम है। मेहरानगढ़ दुर्ग अपने कहाँ है, जोधपुर में। इसको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और इसको गढ़ चिंतामणि आ जाए तो ये भी किसे कहते हैं, ये भी अपने मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। और आ जाए अपने मोर ध्वजगढ़ आ जाए तो ये भी अपने किसे कहते हैं, ये भी अपने मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ या फिर मोर ध्वजगढ़ एक ही बात है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। हमने अभी भी चर्चा की है, जोधपुर में स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है, जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है अपने, अजमेर का दुर्ग, आमेर, सिवाना या गागरोन। तो देखिए जल दुर्ग की श्रेणी में अपने गागरोन दुर्ग आता है, अपने झालावाड़ जिले में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। झालावाड़ में अपने गागरोन दुर्ग अपने जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और देखिए जल दुर्ग की श्रेणी में है, लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि किन नदियों के संगम पर ये अपने दुर्ग स्थित हैं, तो झालावाड़ का गागरोन दुर्ग अपने किन नदियों के संगम पर है, काली, सिंध व आहू नदियों के संगम पर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप ध्यान रखें, काली, सिंध व आहू नदियों के संगम पर अपने झालावाड़ का गागरोन दुर्ग स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 है, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। तो देखिए मीठे शाह की दरगाह अपने कहाँ स्थित है, ये भी अपने गागरोन दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक लोक संत हुए हैं अपने पीपा जी की समाधि, अगर समाधि भी पूछ ले तो पीपा जी की समाधि भी अपने कहाँ स्थित है, ये भी अपने गागरोन दुर्ग में स्थित है। मीठे शाह की दरगाह भी अगर पूछ ले तो ये भी कहाँ स्थित है अपने, ये भी अपने गागरोन दुर्ग में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद दुर्ग हैं। तो ये किसके बारे में कहा है अपने, अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, ऑप्शन सी। रणथंभौर दुर्ग अपने कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में अपने रणथंभौर दुर्ग स्थित हैं। इसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग तो क्या है अपने नंगे हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बख्तरबंद है। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, रणथंभौर। क्वेश्चन 9 है अपने, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है अपने। तो देखिए तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये अपने किसके बारे में कहा गया है, अपने राणा हमीर के बारे में। तो हमीर देव चौहान अपने कहाँ के शासक थे, रणथंभौर के शासक थे। सवाई माधोपुर जिले में अपने रणथंभौर दुर्ग स्थित है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए इसके बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए हमीर रासों के अनुसार अपने इसका प्राचीन नाम क्या था, रणस्तंभपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम रणस्तंभपुर है। क्वेश्चन 11 है, बटनेर का किला कहाँ अवस्थित है। तो देखिए बटनेर का किला अपने कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और देखिए अगर पूछ ले इसके बारे में कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है, सबसे प्राचीन दुर्ग
सबसे प्राचीन दुर्ग अपने कौन सा है? ये अपने भटनेर का दुर्ग है, जो कहाँ स्थित है? अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे? अपने घग्गर नदी के किनारे। देखिए जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो घग्गर नदी के किनारे ही है अपने। और देखिए सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण अपने किस दुर्ग पर हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण ये भी अपने भटनेर के किले पर हुए हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सबसे प्राचीन दुर्ग आ जाए, घग्गर नदी के किनारे, विदेशी आक्रमण अपने किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन 12 है, बाला किला राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो देखिए बाला किला अपने राजस्थान में ये है किस जिले में? अलवर जिले में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहाँ है? अपने अलवर जिले में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसको अपने कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। कुंवारा किला अगर पूछ ले तो किसे कहते हैं? अपने ये अपने बाला किला को कहते हैं, जो अलवर में स्थित है। और देखिए हसन खां मेवाती एक हुए हैं, हसन खां मेवाती के द्वारा इसको अपने आँख वाला किला भी कहा गया है। आँख वाला किला मतलब यहाँ पर दुश्मनों पर एक तरह से वार करने के लिए, एक तरह से छोटे छोटे छिद्र हैं तोप से वार करने के लिए, इसलिए इसको आँख वाला किला कहा है हसन खां मेवाती ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए बाबर अपने आप पढ़ते हैं भारत के इतिहास में, मुगल सम्राट बाबर यहाँ पर एक रात के लिए ठहरा था अपने, कहाँ पर? बाला किला में। क्वेश्चन 13 है, जूनागढ़ किला कहाँ अवस्थित है? तो देखिए जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? अपने ये अपने बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बीकानेर में अपने जूनागढ़ किला स्थित है। और देखिए इसका निर्माण किसने कराया? तो अपने राजा राय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। तो आप ध्यान रखें, जूनागढ़ किला अपने बीकानेर में स्थित है। इसको बीकानेर का किला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह किला जिसे जमीन का जेवर और चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है, तो ये किसे कहते हैं? तो देखिए जमीन का जेवर और चिंतामणि ये अपने जूनागढ़ किले को कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? हमने अभी देखा है बीकानेर जिले में स्थित है। राय सिंह ने इसका निर्माण कराया है। और ये काफ़ी बार पूछा है, जमीन का जेवर किसे कहते हैं? अपने जूनागढ़ के किले को या फिर बीकानेर के किले को कहा जाता है। और देखिए एक आता है अपने गढ़ चिंतामणि हमने अभी देखा है। गढ़ चिंतामणि तो किसे कहते हैं? अपने मेहरानगढ़ किले को कहते हैं। लेकिन चिंतामणि अगर आ जाए तो ये किसे कहते हैं? ये अपने जूनागढ़ किले को कहते हैं, जूनागढ़ किले को। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न है, किस किले में जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित है? तो देखिए जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ आपने कहाँ स्थापित है? तो इसी जूनागढ़ किले में स्थापित है, बीकानेर में। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ। क्वेश्चन 16 है, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो देखिए कुंभलगढ़ किला अपने राजसमंद जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राजसमंद जिले में अपने कुंभलगढ़ किला है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? अपने मंडन हो जाएगा करेक्ट आंसर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मंडन अपने कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था, ऑप्शन बी। और देखिए कुंभलगढ़ की दीवार के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भारत की महान दीवार किसे कहते हैं? देखिए एक तो अपने विश्व के संदर्भ में पढ़ते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की महान दीवार वो अपने ग्रेट वॉल है। लेकिन भारत की महान दीवार अगर पूछ ले तो भारत की महान दीवार ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं कुंभलगढ़ की दीवार को। तो कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? अपने 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, भारत की महान दीवार है। ऑप्शन सी 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल का कथन कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो देखिए ये अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा है अपने कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि इसे नीचे से ऊपर अगर देखें तो सिर पर जो पगड़ी पहन रखी है वो नीचे गिर जाती हैं। अबुल फजल का कथन है अपने किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक तो अभी हमने देखा है अबुल फजल का रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग अपने बख्तरबंद है। किसके बारे में कहा था? रणथंभौर के बारे में। और ये कथन किसके बारे में कहा था? अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि सिर की पगड़ी गिर जाती हैं। तो दोनों को आप ध्यान रखें, ये पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन बी से, राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? तो भैंसरोडगढ़ को अपने राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में अपने राजस्थान का ये वेलोर भैंसरोडगढ़ स्थित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21 है, शिला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए शिला देवी का मंदिर अपने किस किले में है?
आमेर किले में। आमेर किला अपने कहाँ है? जयपुर जिले में। तो आप ध्यान रखें शिला देवी का मंदिर अपने आमेर में है। क्वेश्चन 22 है, बसंती नामक किले का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए बसंती नामक किले का निर्माण कराने वाले कौन है अपने? ये राणा कुंभा हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राणा कुंभा। इन्होंने अपने बसंती नामक किले का निर्माण कराया सिरोही में। अगला प्रश्न है, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम कौन सा है? तो देखिए कोषवर्धन किला किसे कहते हैं अपने? ये कहते हैं शेरगढ़ किले को। ऑप्शन डी, शेरगढ़ का किला जो अपने 12 में स्थित है, 12 वाले शेरगढ़ के किले को अपने कोषवर्धन किले के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जालीबाब बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो देखिए जालीबाब बावड़ी और मामादेव का कुंड अपने ये है किस किले में? अपने कुंभलगढ़ किले में स्थित है। जालीबाब बावड़ी और मामादेव का कुंड अपने कुंभलगढ़ किले में स्थित है। क्वेश्चन 25 है, कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है? तो देखिए कटारगढ़ अपने किसका हिस्सा है? अपने कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए कटारगढ़ अपने राणा कुंभा का निजी आवास था और इसी कटारगढ़ के बादल महल में अपने किसका जन्म होता है? कटारगढ़ के बादल महल में अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप का जन्म अगर पूछ ले तो किस किले में हुआ है? अपने कुंभलगढ़ किले में। और कुंभलगढ़ में भी कहाँ? अपने इसमें एक छोटा सा और दुर्ग बना हुआ है, कटारगढ़ दुर्ग, यहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कटारगढ़ अपने कुंभलगढ़ का हिस्सा है। क्वेश्चन 26 है, सोनारगढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो देखिए सोनारगढ़ दुर्ग अपने कहाँ है? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर में अपने सोनारगढ़ है। तो ये अपने दानवन दुर्ग की श्रेणी में। दानवन मतलब एक तरह से कह सकते हैं चारों ओर रेत व ऊंचे टीलों से घिरा हुआ जो दुर्ग है उसको दानवन श्रेणी में रखा गया है। तो जैसे जैसलमेर का दुर्ग हो गया, अपने बीकानेर का दुर्ग हो गया, नागौर का दुर्ग हो गया, ये अपने दानवन श्रेणी में आते हैं। तो अपने सोनारगढ़ दानवन श्रेणी में है। अगला प्रश्न है, सोनार का किला कहाँ अवस्थित है? सोनार का किला अपने कहाँ है? जैसलमेर में। हमने अभी देखा है जैसलमेर में अपने सोनार का किला स्थित है। और देखिए इसको जो अपने जैसलमेर का ये है किला, ये अपने एक तरह से त्रिकोण वाली पहाड़ी पर बना हुआ है। त्रिकोण नुमाएंगे त्रिभुजाकार पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको त्रिकूटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। त्रिकूटगढ़ के नाम से अपने किसको जाना जाता है? ये जैसलमेर के किले को जाना जाता है। और इस पहाड़ी का नाम अगर पूछ ले तो पहाड़ी का नाम क्या है? अपने गोरहरा की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको गोरहरागढ़ के नाम से भी जाना जाता है अपने सोनारगढ़ को। तो इतनी बातें आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? तो देखिए सुवर्णगिरी अपने जालोर के किले को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए सोनारगढ़ अपने किसे कहते हैं? सोनारगढ़ अपने जैसलमेर को कहते हैं, जैसलमेर के किले को। और अपने सुवर्णगिरी कहते हैं जालोर के किले को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इसके बारे में एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये किस नदी के किनारे हैं? सूकली नदी के किनारे हैं। जालोर का किला किस नदी के किनारे? अपने सूकली नदी के किनारे हैं, सूकली नदी के। ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? तो देखिए मलिक शाह का मकबरा अपने कहाँ स्थित है? ये अपने जालोर के किले में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक तो अपने देखा था मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मीठे शाह की दरगाह अपने गागरोन के किले में है। और मलिक शाह का मकबरा अपने कहाँ स्थित है? ये अपने जालोर के किले में है। देखिए थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो हो सकता है थोड़ी आवाज़ में बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप ध्यान रखिए जालोर के किले में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गढ़ बिटली दुर्ग किसे कहा जाता है? गढ़ बिटली दुर्ग अपने किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में स्थित है इसको अपने गढ़ बिटली दुर्ग कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तारागढ़ अजमेर को अपने गढ़ बिटली दुर्ग कहा जाता है। देखिए एक तो तारागढ़ अपने अजमेर में स्थित है और एक तारागढ़ पूछ लेते कहाँ स्थित है? अपने बूंदी में भी स्थित है। तो आप ध्यान रखें गढ़ बिटली उसमें अगर दे रखा हो तारागढ़ बूंदी तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये अपने तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है गढ़ बिटली के नाम से। और देखिए इसको अपने राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है अपने? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? अपने तारागढ़ अजमेर के किले को अपने राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 31 है, देखिए 31 दो बार ये टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, ऐसा कौन सा किला है? तो देखिए ऐसा कौन सा किला है
जहाँ पर दुश्मनों ने जब आक्रमण किया था तो गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों के ऊपर अटैक करने के लिए एक तरह से तोप से चांदी के गोले दागे थे। तो ये अपने चूरू किले का ये इतिहास है, चूरू के किला। यहाँ पर उस समय कौन थे ठाकुर? शिव सिंह ने दागे थे अपने चांदी के गोले, ये अपने बारूद खत्म होने पर। तो आप ध्यान रखें, चूरू का किला हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। इसका निर्माण किसने कराया था? आपने ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका निर्माण कराया था। ये भी आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? तो देखिए सिवाना दुर्ग अपने बाड़मेर जिले में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1308 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सिवाना दुर्ग पर, तो ये अपने बाड़मेर जिले में है। क्वेश्चन 33 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अपने सज्जनगढ़ दुर्ग अपने उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। इसको मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मानसून पैलेस अगर आ जाए तो किसे कहते हैं? अपने सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर को इसको कहते हैं। जयगढ़ दुर्ग अपने जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। लोहागढ़ दुर्ग अपने भरतपुर में है, ये भी एकदम सही बात है। लेकिन देखिए नाहरगढ़ अपने अजमेर में नहीं है, ये अपने कहाँ है? जयपुर में है, तो ये अपने सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नाहरगढ़ अपने जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन 34 है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ है? तो देखिए राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर अगर पूछ ले तो ये अपने चित्तौड़गढ़ में हुआ है, 1303। चित्तौड़गढ़ में 1303 में अपने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन रणथंभौर भी दे रखा है, रणथंभौर में भी अपने जौहर हुआ था 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन होगा। यहाँ पर अगर 1303 पूछा जाता 1303 तो ये अपने चित्तौड़ से हो जाता, लेकिन रणथंभौर में भी जौहर हुआ है, चित्तौड़गढ़ में हुआ है, तो इसका आंसर अपने दोनों हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप ध्यान रखें चित्तौड़गढ़ में अपने ऐतिहासिक जौहर हुआ था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय पद्मिनी के नेतृत्व में, और रणथंभौर में अपने 1301 में विजय किया था अपने रणथंभौर को। हमीरदेव की जो पत्नी थी उसके नेतृत्व में ये हुआ था। तो आप दोनों बात ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन 35 है, एक जैसे 9 महलों के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो देखिए एक जैसे 9 महलों के लिए अपने नाहरगढ़ दुर्ग प्रसिद्ध है, ये अपने कहाँ है? जयपुर में। यहाँ के जो शासक थे माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम महलों का निर्माण कराया था नाहरगढ़ में। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किले कौन से हैं? तो देखिए राजस्थान के 6 पहाड़ी किले अपने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, जिसमें कौन कौन से हैं अपने, या आप नाम ध्यान रखें। एक तो अपने चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन, ये जो 6 किले हैं अपने ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है और इसमें एक कोई भी दूसरा किला दे देगा, जैसे नाहरगढ़ दे देगा कि कौन सा अपने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो आपको ये करना है, तो इन 6 किलों का आप ध्यान रखें, ये अपने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 37 है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार अपने नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए नौलखा दरवाजा ये अपने किस दुर्ग का प्रवेश द्वार अपने रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका प्रवेश द्वार अपने नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो देखिए किसका प्रसिद्ध मंदिर अपने त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है अपने रणथंभौर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर अगर पूछ ले कहाँ स्थित है अपने सवाई माधोपुर जिले में और रणथंभौर दुर्ग में। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, क्या माना जाता है? कीर्ति स्तंभ क्या है अपने भगवान आदिनाथ को समर्पित है, अपने जैन धर्म से संबंधित है अपने। तो आप ध्यान रखें आदिनाथ का स्मारक है अपने ये कीर्ति स्तंभ। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। देखिए कीर्ति स्तंभ अलग हैं और विजय स्तंभ अलग हैं, ये दोनों अलग अलग इमारतें हैं। तो कीर्ति स्तंभ अगर पूछ ले तो आदिनाथ को समर्पित है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? तो देखिए ईगल की पहाड़ी पर अगर पूछा जाए तो ये अपने जयगढ़ किला स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जयगढ़ किला अगर पूछ ले तो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है और इसको अपने चिल का टीला भी कहा जाता है। चिल का टीला अगर पूछ ले तो इस पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? अपने जयगढ़ दुर्ग स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस किले में विश्व की सबसे बड़ी जयबान तोफ को रखा गया है? तो देखिए जयबान तोफ अपने कहाँ है?
जयगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। जयगढ़ दुर्ग अपने कहाँ है? यहाँ जयपुर जिले में है। तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप अपने यहाँ स्थित है। क्वेश्चन 42 है, निम्न में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो देखिए बोरासवाड़ा के नाम से अपने पहले टोडगढ़ को जाना जाता था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टोडगढ़ को अपने बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है। टोडगढ़ अपने कहाँ है? अजमेर में। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवाहा यानी कि कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? तो देखिए राजपूत वास्तुकला का अपने ये आमेर जो किला है ये अपने कछवाहा यानी कि कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 44 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये 4 विकल्प में 3 विकल्प सुमेलित दे रखे हैं और 1 सुमेलित नहीं है, तो हमें ये बताना है। तो देखिए आमेर का किला अपने जयपुर में स्थित है। यहाँ पर शीला देवी का मंदिर है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए बिल्कुल सुमेलित है। मेहरानगढ़ अपने जोधपुर में है और यहाँ पर जीण माता मंदिर, तो देखिए जीण माता मंदिर नहीं है अपने मेहरानगढ़ में, अपने चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर, यहाँ पर भगदड़ हुई थी और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर चामुंडा माता मंदिर अपने कहाँ है? मेहरानगढ़ में। तो ये अपने सुमेलित नहीं है ये वाला। बाकी देखिए तारागढ़ अजमेर में अपने मीरान साहिब की दरगाह हैं, बिल्कुल सुमेलित हैं। और गागरोन झालावाड़ में अपने दरगाह मीठे साहिब की दरगाह ये अपने बिल्कुल सुमेलित हैं। बाकी अपने ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। आप ध्यान रखें दरगाह मीरान साहिब की दरगाह अपने कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में है और दरगाह मीठे साहिब ये अपने गागरोन में है। ये आपको ध्यान रखने पूछे जाते हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह दुर्ग जो डाई साके के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए डाई साके के लिए अपने कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? जैसलमेर किला। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर डाई साके हुए थे तो ये जैसलमेर का किला स्थित है। और आधा साका किसके समय हुआ था? लूणकरण सर के समय ये अपने आधा साका हुआ था। तो अपने जैसलमेर किले का ये प्रसिद्ध है डाई साके। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो ने किस दुर्ग में 1616 ईस्वी में जहांगीर से भेंट की थी? तो देखिए 1616 में अपने जहांगीर से भेंट थॉमस रो ने कहाँ की थी? अपने मैगजीन दुर्ग अजमेर में की थी। मैगजीन दुर्ग अपने कहाँ स्थित है? अजमेर है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इसको अपने अकबर का किला के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का किला अगर आ जाए तो किसे कहते हैं? अपने मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैकलिन केनेडी ने किस किले के बारे में बोला था कि यह किला विश्व का 8वां अजूबा है? तो देखिए जैकलिन केनेडी ने अपने किसके बारे में बोला था? अपने मेहरानगढ़ के बारे में बोला था कि यह किला अपने विश्व का 8वां अजूबा है, विश्व का 8वां। तो आप ध्यान रखें ये स्टेटमेंट किसने दिया था? जैकलिन केनेडी ने दिया था। और किसके बारे में बोला था? अपने जोधपुर का मेहरानगढ़ किला। और इसी प्रकार अगर पूछ ले, रुडयार्ड किपलिन ने किस किले के बारे में कहा था कि ये परियों और देवताओं के द्वारा बनाया गया है? तो देखिए रुडयार्ड किपलिंग ने ये भी अपने किसके बारे में बोला था? मेहरानगढ़ किला जोधपुर के बारे में बोला था। क्या कहा था? कि ये किला परियों और देवताओं के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के नरेशों की संकटकालीन आश्रय स्थली कौन सा किला रहा है? तो देखिए संकटकालीन राजधानी अगर पूछ ले मारवाड़ के नरेशों की तो ये था अपने सिवाना का किला। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सिवाना का किला आपने कहा है? बाड़मेर जिले में, बाड़मेर में है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और देखिए क्वेश्चन 50 का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। 49 का आंसर मैंने आपको बता दिया है, सभी प्रश्नों का आंसर विस्तार पूर्वक बताया है। और एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कौन सा प्रश्न है ये? मिट्टी से निर्मित वह दुर्ग जो अपनी अजेयता यानी कि एक तरह से विजेता के रूप में, जिसको ना तो कोई अंग्रेज जीत पाया है और ना कोई दूसरा विदेशी आक्रांता जीत पाया है, तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जो सदैव अजय रहा है? भटनेर किला, लोहागढ़ किला, सिवाना दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।